आज के वीडियो में हम विश्व ओजोन दिवस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विश्व ओजोन दिवस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ओजोन गैस का सामान्य परिचय जानते हैं। ओजोन गैस एक अस्थिर गैस है जिसका निर्माण भी होता रहता है, साथ ही साथ इसका विघटन भी होता रहता है। और ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है, अर्थात ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनता है और ऑक्सीजन का एक अणु और एक परमाणु मिलकर ओजोन गैस का निर्माण होता है। और ओजोन गैस का जो सांद्रण होता है वो सर्वाधिक सांद्रण समताप मंडल में होता है। समताप मंडल में इसका सांद्रण होता है और समताप मंडल से नीचे वायुमंडल की परत होती है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल समताप मंडल में दोनों में ओजोन परत का सांद्रण होता है। समताप मंडल में लगभग 90% ओजोन गैस का सांद्रण होता है और क्षोभ मंडल में 10% ओजोन गैस का सांद्रण होता है। और ओजोन गैस आमतौर पर पाई जाती है वो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है, लेकिन इसका जो सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है वो 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अर्थात इतनी मोटी परत, ये इसमें ओजोन की प्रसरता सबसे अधिक होती है और इस परत को ओजोन परत या ओजोन लेयर भी कहते हैं और इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है या ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। अगर ओजोन परत की खोज की बात की जाए तो ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे, चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान। हेनरी बुसान ने इन्होंने ओजोन की खोज की थी 1913 में, लेकिन इन्होंने ओजोन परत के गुणों के बारे में कुछ नहीं बताया था। ओजोन परत के जो गुण थे उनका विस्तृत अध्ययन या अन्वेषणात्मक अध्ययन ब्रिटिश वैज्ञानिक फार्मैन ने किया था, इसलिए ओजोन परत का जो खोज करता है उसे फार्मैन को बताया जाता है। अगर ओजोन परत के लाभ की बात की जाए तो ओजोन परत पृथ्वी के प्राणियों के लिए अत्यधिक उपयोगी और लाभकारी है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों या अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनिक किरणें पृथ्वी के तापमान को अत्यधिक बढ़ा देती हैं और पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ने से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग समस्या बहुत अधिक हो जाएगी और पृथ्वी पर जनजीवन नष्ट हो जाएगा। साथ ही ओजोन परत जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट किरणें अगर पृथ्वी पर आने लगेगी तो पृथ्वी पर प्राणियों में चर्म कैंसर की जो संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी, मुख्य रूप से जो यूरोपीय ठंडे देश हैं उनमें। और ओजोन परत के नष्ट होने की बात की जाए तो ओजोन परत के लिए मुख्य रूप से जो एसी है, फ्रिज है और उसमें जो प्रयुक्त होने वाली जो फ्रियान टाइप की गैसें हैं वह गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। इन गैसों में मुख्य रूप से है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइलांस और SCFC। लेकिन CFC और हाइलांस पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तहत रोक लगा दी गई है। इसके विकल्प के रूप में अन्य गैसों का उपयोग किया जा रहा है। अगर ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस की बात की जाए तो विश्व ओजोन दिवस 19 दिसंबर 1994 को यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र की आम सभा हुई थी, उसमें इसे मनाने का निर्णय लिया गया था। 19 दिसंबर 1994 को। और सबसे पहले ओजोन दिवस मनाया गया था 16 सितंबर 1995 को ओजोन दिवस मनाया गया था, विश्व ओजोन दिवस। सोलह सितंबर 1995 मनाया गया था। और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। इस पे 33 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इस पे हस्ताक्षर किए थे 16 सितंबर 1987 को 33 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह प्रभावी हुई थी 1 जनवरी 1989 को। जो संधिकर्ता देश थे उनके बीच यह संधि 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हो गई थी। और भारत
इस संधि में या इस प्रोटोकॉल में सम्मिलित हुआ था 19 जून 1992 को इसमें शामिल हुआ था। तो ये तो हुआ विश्व ओजोन दिवस और उसके साथ ही साथ ओजोन परत का सामान्य परिचय।